भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, इस बार बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रहा है धनतेरस को लेके, दिवाली को लेके कि आखिरकार धनतेरस है कब है, दिवाली है कब है। क्या वो धनतेरस जो है वो 29 अक्टूबर को है, क्या वो 30 अक्टूबर को है, क्या जो दिवाली है वो 31 अक्टूबर को है कि 1 नवंबर को है। बहुत सारे लोगों के मन में अलग अलग करके सवाल चल रहे हैं और वो यही जानना चाहते हैं कि कब है, आखिर है कब। तो आपको टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मैं आपको आज पूरा इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर देने वाला हूँ कि आखिरकार जो धनतेरस है वो कब है, दिवाली है वो कब है और उसके साथ साथ कौन सा उपाय करें। देखिए, पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रख लेना है कि इस बार की जो धनतेरस है ना, वो आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी धनतेरस होने वाली है। अब आप बोलोगे ऐसा क्या है इस बार की धनतेरस में कि वो सबसे बड़ी धनतेरस होने वाली है। देखिए, धनतेरस तो है ही, उसके साथ साथ प्रदोष भी है। ठीक, क्या है, धनतेरस तो है ही लेकिन उसके साथ साथ क्या है, प्रदोष का महा जो मतलब दिन माना जाता है वो भी है। तो देखिए, अगर आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना है ना जो कि अभी तक पूरी नहीं हो रही है, तो अवश्य रूप से सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी जो मनोकामना है वो अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको मैं बताऊंगा, अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा बस ज़रूर कि आपको करना क्या है। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो जो कुछ भी आप चाहते हैं, जो कुछ भी आप मांगना चाहते हैं बाबा भोलेनाथ से, सारी की सारी इच्छा मनोकामना सब आपकी पूरी हो जाएगी और बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से मनोकामना पूरी करेंगे ही करेंगे। देखिए, आपको भी पता है कि हिंदू धर्म में और सनातन धर्म में प्रदोष की बहुत ज़्यादा मान होती है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जितना महत्व हमारे को माना जाता है, जैसे अमावस हो गई उसका माना जाता है, जितना महत्व हमारे यहाँ माना जाता है किसका, मकर संक्रांति का, सोमवार की अष्टमी का, वहीं से ही माना जाता है हमारे किसका, प्रदोष का। तो अगर आपकी कोई भी ऐसी इच्छा मनोकामना है जो कि अभी तक पूरी नहीं हो रही है, तो अवश्य रूप से आपको मनोकामना पूरी करने का पूरा हक है। और अगर आज का ये उपाय सुन के आप मनोकामना करेंगे तो आपकी जो कोई भी इच्छा मनोकामना है ना, वो अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। देखिए, सबसे पहले तो हम डेट की बात कर लेते हैं कि डेट कब है। तो जो हमारी डेट होने वाली है, डेट हमारी है कौन सी, 29 अक्टूबर। जी हाँ दोस्तों, जो धनतेरस का महापर्व है वो आप कॉपी नोट में से लिख लीजिए कि जो धनतेरस है वो 29 अक्टूबर को है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो इसका वो है, क्या बोलते हैं, इसका शुभ मुहूर्त है वो कब होने वाला है। वो भी बहुत ज़रूरी होता है कि शुभ मुहूर्त आखिरकार कब है। तो शुभ मुहूर्त की अगर हम बात करें तो शुभ मुहूर्त है सुबह 6:31 से लेके अगले दिन 7:14 तक। फिर से बता रहा हूँ, अच्छे से सुनिएगा। 29 अक्टूबर को सुबह 6:31 से लेके अगले दिन 7:14 तक। ठीक, तो ये आपको क्या करना है, ये है आपका मतलब शुभ मुहूर्त, मतलब शुभ मुहूर्त मतलब माना जाएगा जब से। शुभ मुहूर्त अभी मैं बताऊंगा आपको, ये है जब माना जाएगा, ये तब का है, ये कब से कब तक माना जाएगा। ठीक, उसके साथ साथ हम बात करते हैं कि जो खरीदारी का सही समय कब है। ठीक है ना, क्या हम बात करेंगे कि खरीदारी का जो सही समय है वो कब माना जाएगा। तो देखिए, जो हमारा खरीदारी का जो सही समय है ना, वो आपको मैं बताना चाहूँगा, खरीदारी का शाम को 5:59 से लेके 5:59 मतलब 6 बजने में 1 मिनट कम, तो 5:59 से लेके 8:25 तक का जो सही समय माना गया है, जो शुभ समय माना गया है कहेगा खरीदारी का। तो आप अगर खरीदारी कर रहे हैं तो कोशिश यही करिएगा कि इसी टाइम के बीच में आपको खरीदारी जो है तो वो क्या करना है, वो करना है। ठीक, तो इतना आपको समझ में आ गया। तो उसके साथ साथ आपको ये भी पता है कि देखिए, धनतेरस तो हो गया, तो इसका मतलब दिवाली आपकी क्लियर हो गई। तो दिवाली हमारी कब होने वाली है, दिवाली हमारी क्लियर ये हो गई कि जो दिवाली है वो 31 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी। ठीक, तो अगर आपके दिमाग में ये चीज़ चल रहा है कि दिवाली 1 नवंबर को है, तो ये चीज़ आप दिमाग से निकाल दीजिए। जो दिवाली है वो कब है, 31 अक्टूबर को ही है। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं प्रदोष की। देखिए, आपको भी पता है कि जो प्रदोष का व्रत होता है ना, वो बहुत ही खास माना जाता है हिंदू धर्म के और सनातन धर्म के। और जिसकी भी मनोकामना पूरी नहीं होती, वो प्रदोष के दिन अवश्य रूप से इच्छा मनोकामना के लिए उपाय करता है। आपको पता होगा कि जो पूज्य गुरुदेव की कथा है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है, लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं ना, वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो रहती है वो पत्र के द्वारा मनोकामना गुरुदेव तक अपनी पहुँचाते हैं। तो ये
4-5 महीना पहले की बात है, प्रदोष के दिन आने वाला था और प्रदोष के पहले गुरुदेव की कथा चल रही थी। अब जब गुरुदेव की कथा चल रही थी तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त आए उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा मनोकामना अपनी पहुँचाई। और उस पत्र में जब गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं ना, उनकी क्या है, एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना है कि गुरुदेव हमारी मनोकामना ये है कि धन प्राप्ति की। सबकी, ज़्यादातर लोगों की एक ही मनोकामना, गुरुदेव हमारे जीवन में धन की बहुत कमी है, कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दें ताकि हमारे जीवन से धन की कमी है ना वो दूर हो जाए। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, धन आता है तो टिकता नहीं है, बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान हैं, कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जब गुरुदेव ने देखा तब गुरुदेव ने कहा कि प्रदोष के दिन क्या करना है, प्रदोष के दिन ये उपाय कर लेना। जो कोई भी इच्छा होगी, जो कोई भी मनोकामना होगी, सारी की सारी इच्छा मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। अब जब लोगों ने जाके प्रदोष के दिन ये उपाय घर में करना शुरू कर दिया, अब जैसे ही लोगों ने जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस भी आए। और जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने एक बार फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी जो मनोकामना थी ना वो पूरी हो गई है और ये केवल और केवल आपके द्वारा बताए गए उपाय के कारण हुआ है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको प्रदोष में करने से ही मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर, ताकि आपकी इच्छा मनोकामना पूरी हो जाए। ठीक, तो देखिए जो हमारा उपाय है, हम उपाय की ओर चलते हैं। देखिए जो हमारा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, आपको 5 कनेर के फूल लेने हैं। क्या लेने हैं? 5 कनेर के फूल लेने हैं। ठीक, कनेर के फूल आपने ले लिया। अब कनेर के जब आप फूल लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है कहीं से भी कटा फटा या खंडित तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक, तो आपने फूल ले लिया। अब फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने फूल लिया, ये लेके आपको पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले दक्षिण दिशा में खड़े होना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने बताया कि जलाधारी होती है जिधर साइड, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको पहला फूल वहाँ अर्पित करना है, दूसरा फूल माता शोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है, तीसरा फूल भगवान गणेश के ऊपर अर्पित करना है, चौथा फूल आपको अर्पित करना है हस्तकमल में, और 5वां फूल आपको जलाधारी में। पूज्य गुरुदेव कहते हैं 1 से 1.5 महीना करके देखिए, सारी इच्छा मनोकामना पूरी हो ही होगी।